नमस्कार, मैं ब्रिजेश वर्षिया। स्वागत है हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑन हेल्थ में। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फराह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, आज एक बहुत वो ज्वलनशील इस समय टॉपिक चल रहा है, कई जी, जगह न्यूज चल रहा है। दिमाग खाने वाला अमीबा। जी, मैम, ये दिमाग खाने वाला अमीबा जिसका नाम है नेगलेरिया फाउलेरी, होता क्या है मैम? ये नेगलेरिया फाउलेरी अमीबा दिमाग कैसे खा जाता है? जी, बहुत जी, ज्यादा संशय की मतलब लोग की जागरूकता अभाव है। कैसे मैम ये दिमाग खाने वाला, ये थोड़ा सा सुन के ही लगता है जी, दिमाग खाने वाला अमीबा क्या है? दिमाग खाने वाला अमीबा थोड़ा सा बताइए मैम। जी, जी, बिल्कुल आजकल ये न्यूज़ में हम देख रहे हैं। तो इसका नाम होता है नाइग्लेरिया फाउलेरी। तो ये एक अमीबा होता है, प्रोटोज़ोअन होता है। तो अमीबा के देखिए बहुत सी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो फाउलेरी स्पीशीज़ है, ये बहुत ही घातक है, फैटल है ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन मैम, में बहुत ही। 2 मिनट में रोकना चाहूंगा मैम। मैं ये प्रोटो आप क्या कहा, प्रोटोजोआ, जी, जी। तो मैम थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को प्रोटोजोआ क्या होता प्रोटोज़ोआ देखिए एक जीनस होता है, मतलब जीनस होता है, इसकी सब स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें कि अमीबा के जो मतलब कि ये नाइग्लेरिया क्या है, अमीबा है ये। है? तो ये जी। प्रोटोज़ोअन में आता है, जैसे कई कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया ना, जीनस में डिवाइड कर दिया गया, तो उसी में जी। से एक है ये प्रोटोज़ोअन। और ये इसी में आता है अमीबा। अमीबा की जो ये स्पीशीज़ होती है फाउलेरी, नाइग्लेरिया फाउलेरी होती है। ये मैम क्या नाइग्लेरिया फाउलेरी अलग अलग चीजें हैं? नहीं, नाइग्लेरिया फाउलेरी मतलब नाइग्लेरिया फाउलेरी एक स्पीशीज़ है, जी। अमीबा की एक स्पीशीज़ है। अच्छा, स्पीसीज है। जी, जी, एक बड़ा ग्रुप है जैसे प्रोटोज़ोअन। हम होमो सैपियंस ये सब जी, स्पीसीज जी, थे। जी, ये स्पीशीज़ है, हाँ वैसे ही हाँ, है। वैसे। एक स्पीशीज़ है प्रोटोज़ोअन की। तो इसे हम ब्रेन ईटिंग अमीबा इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये सीधे जाके ब्रेन तक चला जाता है। मतलब ये ना ये खाने से होता है, ना ये पीने से होता है, ये सीधे जो है नाक के अंदर जाता है और नाक से सीधे ये ब्रेन में चला जाता है। तो ब्रेन में क्या करता है, वो खाता नहीं है उस चीज़ को, वो क्या करता है ब्रेन में जाता है और वो कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको वो तोड़ता है। तो इसीलिए हमें लगता है वो खा रहा है ब्रेन, तो ऐसा नहीं है। और ये आजकल बहुत चर्चा में है। पहले इसके केसेज़ अब इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो पहला केस था वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था लगभग 1960 में। तो एक डॉक्टर थे, उनका नाम था मैल्कम फाउलर, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये जो नाइग्लेरिया फाउलरी होता है वो एक कंडीशन कॉज करता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस करता है। तो ये एक तरह से ब्रेन में सूजन कॉज करता है। अच्छा मैम, जैसे बात करें मैम, ये देखा जाए तो केरल में हमारे 3 केस आ चुके हैं, 3 जी, बच्चों की डेथ हो चुकी है इससे, और इसका मोरलिटी रेट जो है लोग कहते हैं 97% है। तो जी, मैम कैसे शिकार बनाता है ये जी, फाउलेरी? जी, फाउलेरी साहब शिकार कैसे बनाते हैं ह्यूमन जी, को? जी। केरला में ना इसलिए केसेज़ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है। वहाँ पे झीलें, तालाब ज़्यादा हैं, वहाँ का टेम्परेचर इतना वो है, मतलब कि इसको पनपने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 46 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये हमेशा जो है गर्म जगहों पे मिलता है, गर्म तालाब हुए, झील हुए या स्विमिंग पूल हुआ, वहाँ ये मिलता है। तो इसलिए हम देखने को मिलता है। और आप क्या पूछ रहे थे दूसरा सवाल? जी, मतलब शिकार कैसे बनाता है? जी, शिकार ये करता है कि ये जो लोग भी जाके नदी में या स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वो डायरेक्ट मतलब कि ऊपर से जंप करते हैं, तो डायरेक्ट ये नोज़ के थ्रू ब्रेन में चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसलिए आप नाक बंद करके आप पानी में उतरिए, और ये जब पानी आपके नाक तक जाता है, नाक से सीधा फिर ये चला जाता है आपके ब्रेन तक और फिर तो वहाँ मैम जाके अगर देखा जाए इन्फेक्शन। बहुत सूक्ष्म होता है ये, तो नाक में बंद करके तब भी तो इतना नहीं, नाक सूक्ष्म। बंद रहेगी तो आपको जाने की टेंडेंसी कम रहेगी ना पानी। जी। हाँ, मतलब आप ऊपर से कूद रहे हैं तो नाक बंद कर लीजिए फिर जाइए, तो जी तब जी नहीं जी। जाएगा ये। अच्छा मैम, इससे बचाव क्या है अगर देखा जाए तो? पहचान पहले हम आते हैं, पहचान सिम्टम्स जी। क्या है इसके? जी, इसका सिम्पटम ना बहुत ही कॉमन होता है, तो इसीलिए पकड़ में ये चीज़ नहीं आती है। जी जी जी। तो सिम्पटम में जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरियल वायरल जो इन्फेक्शन होता है ब्रेन का, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, वैसे जी ही ये जी। प्रेज़ेंट करता है। तो शुरुआत में बहुत तेज़ सिर में दर्द होगा, साथ में हाई ग्रेड फ़ीवर होगा, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग होगी। तो ये सिम्पटम शुरुआत में पता नहीं चलता है, तो स्टार्टिंग में 1 हफ्ते लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद जो है बहुत ही सीवियर सिम्पटम आने लगता है, जैसे कि हैलुसिनेशन होना, कुछ दिखाई देना या झटके आना, सीज़र्स जिसे बोलते हैं वो आना। उसके बाद पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ होती है कोमा से। अच्छा मैम, इसे संक्रमण देखा जाए, संक्रमण कैसे फैलता है? क्या ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है? नहीं, नहीं, इसमें ये अच्छी चीज़ है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से नहीं पहुँचता है, ये गंदे पानी से ही होता है। अगर पानी साफ़ नहीं है, गंदा है, तो वो तो डेफ़िनिटली मैम उससे अगर होगा। पानी की बात आई तो वैसे झरना सेफ है कि नहीं? नहीं, झरना लोग है। जाते हैं, अगर देखें मसूरी कैंपटी फॉल में स्नान करते हैं, खूब नहाते हैं, खूब उधम कूद मचाते हैं। क्या मैम कैंपटी फॉल से भी इसको, जैसे वहां पे झरना ही है, तो जी। झरने में क्या पाए जाते हैं? देखिए ये कहीं भी फ्रेश पानी हो, गर्म पानी हो, वहाँ मिलेगा। तो अगर बहुत ठंडी जगह है, तो हम्म, ठंडी जगहों पे ये नहीं मिलता है इतना। अगर अच्छा बहुत अच्छा। ठंडा पानी है, इसका टेम्परेचर होता है ना 46 डिग्री अगर अच्छा टेम्परेचर हाँ, तो है, वहां जी, पे तो तब ठंडा पानी हाँ, रहता ठंडा है। पानी है तो वो वहाँ पे अफ़ेक्ट नहीं करते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पे अगर पानी मान लीजिए कि कम है, शैलो वाटर है, तो उसमें क्या होता है लोग क्या करते हैं उसमें चलते हैं, तो नीचे जो बालू होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, तो उनमें वो रहते हैं, वो जो होते हैं वो बैक्टीरिया को खाते रहते हैं। अगर वहाँ से ज़रा-सा भी हिल गया, मतलब लोगों ने मिट्टी निकाली वहाँ से, तो फिर वो जाके फिर अफ़ेक्ट करता है।
अच्छा, इसका अगर चलिए हो गया मैम, सिम्टम जान लिए, मैं बचाव कैसे, बचाव देखिए, कैसे किया जा सकता है? इसका बचाव वही है कि आप अगर स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो वो स्विमिंग पूल साफ़ होना चाहिए, क्लोरीनेटेड होना चाहिए। साथ में आप कोशिश कीजिए कि ऊपर से जंप मत कीजिए, और अगर पानी पानी में जा रहे हैं तो नाक बंद करके आप जाइए, और साथ में सिर अपना ऊपर रखिए पानी से। और कोशिश करें, अगर ऐसी जगह आपको पता है कि यहाँ पे होने की संभावना है तो उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो गर्म मौसम होता है, लगभग ये मई से सितंबर का जो टाइम होता है, ये इनके लिए बहुत ही फीजिबल होता है इनके लिए। तो जैसे आपने देखा, बताया, मैंने मैडम ने बताया कि आप अब से अगर आप जाइए स्विमिंग पूल तो सावधान हो जाइए। आप बिल्कुल। देखिए वहाँ क्लोरीन का छिड़काव है कि नहीं, पानी में क्लोरीन किया गया है कि नहीं, ये सब विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा मैम ये बताइए, अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर होम्योपैथिक में बात करें मैम, इसका इलाज है? देखिए, इसमें क्या है, सिम्प्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जैसे कि अर्ली, जितनी अर्ली इसको हम पकड़ सकते हैं प्रॉब्लम को, तुरंत जान लें कि हाँ, ये वो हो सकता है। अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है हमें कि हाँ, मैं पहले नदी में गया था या स्विमिंग पूल में गया हूँ, उसके बाद से जब चीज़ें हो रही हैं तो ये इंसिडेंस हम मान सकते हैं कि ये इस वजह से है। तो तुरंत, अगर किसी को हेडेक हो रहा है या फ़ीवर आ रहा है, तो हम तुरंत उसके लिए सिम्प्टोमेटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मैम इसका पहचान पहचान ही करना तो मैं मुश्किल है, तो पहचान करते करते तो बहुत लेट हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल। पहचान करना मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के जो सिम्पटम होते हैं ना, वो हमें वायरल या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे हमें लगता है वो है, तो हम स्टार्टिंग में उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। कोई नहीं जान पाता है कि हाँ, इस तरह का है। लेकिन अब अगर इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डेफ़िनिटली हमें हिस्ट्री लेना चाहिए कि वो क्या पहले कहीं पानी-वानी में तो नहीं गए, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हम उसको तुरंत देंगे। साथ में अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, सीएसएफ एनालिसिस करते हैं, मतलब कि जो ब्रेन में आपका जो सीएसएफ फ्लूइड बनता है, उनकी हम जाँच कर लेते हैं कि हाँ, उस जाँच में कहीं वो अमीबा तो नहीं है, तो हम उससे पता कर सकते हैं। साथ में ब्रेन की बायोप्सी होती है, टिश्यू लेके हम उसकी जाँच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस केसेज़ में हम करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो है कि दिमाग खाने वाला बीमार, हमने जाना इस पर सावधानी कैसे बरतें, और आइंदा से आप भी जब स्विमिंग पूल में जाएं और तालाब में नहाने जाए तब एक उचित जो है प्रबंधन के साथ जाए, अन्यथा आपके साथ भी कुछ घटनाएं हो सकती है। तो ये ऐसे ही वो न्यूज के लिए, ऐसे ही रोचक खबरों के लिए, ऐसे हेल्थ रिलेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल बने रहे। और आप भी अगर कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट करें, और आप आगे की जो जो भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाने हैं मैडम से, डॉक्टर साहब से, तो हम उस पर जो है आगे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार, और देखते रहें टीडीवी न्यूज़ 24।